समस्त पापों की एकत्र मुक्ति के विविध उपाय। व्यास जी कहते हैं, जो सभी प्राणियों के अधिपति विशेषान की निंदा करता है, उसके पाप की शुद्धि 100 वर्षों में भी संभव नहीं है। पर पश्चाताप पूर्वक पहले चांद्रायण व्रत करे, अनंतर कृच्छ तथा अतिकृच्छ व्रतों को श्रद्धा पूर्वक करके शंकर देव की शरण में जाए। ऐसा करने पर देव शंकर की कृपा से ही पाप से मुक्ति हो जाती है। विधि पूर्वक अपना सर्वस्व दान करने से सभी पापों की शुद्धि हो जाती है। इसी प्रकार विधि पूर्वक चांद्रायण व्रत करने, कृच्छ और अतिकृच्छ व्रतों को करने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। पुण्य क्षेत्रों की यात्रा सभी पापों को दूर कर देती है। मनुष्यों के लिए देवताओं की आराधना करना संपूर्ण पापों के नाश का अचूक साधन है। अमावस्या तिथि आने पर जो शिव की भली भांति आराधना करता है और ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तथा कृष्ण पक्ष की ही चतुर्दशी को महादेव शंकर का पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराने से सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। त्रयोदशी की रात्रि के प्रथम याम में उपहार सहित त्रिलोचन ईश शंकर का दर्शन करने से मनुष्य सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पूर्वाहन में समाहित होकर नदी में स्नान कर उपवास करके यम, धर्मराज, मृत्यु, अंतक, वैवस्वत, काल तथा सर्वभूत विनाशक, इनमें प्रत्येक के निमित्त तिल मिश्रित 7 जलांजलि प्रदान करने वाला सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। प्रायश्चित के प्रसंग से उपदिष्ट इन सभी व्रतों में शांत और संयत मन होकर ब्रह्मचर्य, भूमि शयन, उपवास तथा ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। अमावस्या को पितामह ब्रह्मा को उद्दिष्ट करके 3 ब्राह्मणों की पूजा करने से सभी पातकों से मुक्ति हो जाती है। शुक्ल पक्ष की षष्ठी को समाहित होकर उपवास करके सप्तमी को सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। इससे सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। शनिवार को भरणी नक्षत्र और चतुर्थी तिथि होने पर ऐसे योग में जो मनुष्य यमराज का पूजन करता है, वह 7 जन्मों में किए गए पापों से मुक्त हो जाता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी को निराहार रहकर द्वादशी को जनार्दन की पूजा करने से महापापों से मुक्ति मिल जाती है। सूर्य तथा चंद्र ग्रहण आदि समयों में जप, तप, तीर्थ सेवा और देवता तथा ब्राह्मणों का पूजन महापातकों से शुद्ध करने वाला होता है। सभी पापों से युक्त होने पर भी जो मनुष्य नियम पूर्वक पुण्य तीर्थों में प्राणों का त्याग करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है।